हाँ जी, तो आज जो है सेकेंड चैप्टर देखेंगे साइंस का, क्लास 10, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षारक और लवण। तो अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो जानते हैं। तो जो हम पहले ऐसे नॉर्मली जानते थे कि लिटमस पेपर लाल हो जाता है, ब्लू हो जाता है, अम्ल में क्या होता है, लेकिन अब हम लेबोरेटरी में, जैसे 10th में पढ़ना है तो 10th में थोड़ा सा लेबोरेटरी में कैसे फॉर्म किए जाते हैं एसिड, या लेबोरेटरी में एसिड को कैसे बनाया जाता है, या अम्ल बेस कैसे बनाए जाते हैं। तो देखते हैं, एक एक चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। एसिड्स, अगर हम बात करते हैं एसिड्स की, अम्ल की, तो एसिड्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट हैव अ सॉवर टेस्ट। टेस्ट में कैसा होता है? सॉवर होता है, यानी खट्टा होता है टेस्ट में। एंड रिलीज एच आयन, हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब वाटर में इसको मिलाया जाता है बच्चों, तो ये कौन सा आयन देता है? एच आयन देता है। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, और ये जब जल में घुलते हैं तो एच आयन, हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं। ये हमारा एसिड है, ठीक है, अम्ल है। अम्ल के बारे में देखिए, अम्ल जो है, टाइप्स ऑफ अम्ल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ एसिड्स। अम्लों के प्रकार, अम्लों के प्रकार क्या है? जो मिनरल एसिड्स होते हैं, कुछ मिनरल एसिड्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। फाउंड इन लैब्स, ये लैब्स वगैरह में पाए जाते हैं, जैसे HCl है, और ये हमारे तो स्टमक में भी पाया जाता है ना। स्टमक में भोजन को एसिडिक बनाता है, फूड को एसिडिक बनाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। ये सारे मिनरल एसिड है और ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। हिंदी में भी वही है कि खनिज अम्ल, जैसे कि लैब में प्रयोग होने वाले अम्ल में HCl है, आपका H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है, वो खास करके फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड है। सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? ऑरेंज में, आपका लेमन में, नींबू में, ठीक है। एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है? विनेगर में, है ना, विनेगर यानी कि आपको सिरका हो गया। तो ये सब में इसको कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ये बीक एसिड होते हैं, इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपने डेली लाइफ में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑरेंज हम खाते हैं, ये लेमन खाते हैं, आपका विनेगर चाउमीन वगैरह में डाले जाते हैं। देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज के कुछ एसिड्स के प्रॉपर्टीज है, यानी कुछ अम्ल है, अम्ल के कुछ गुण हैं, वो क्या है? सावर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं। टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दिया जाता है। जैसे ही आप ब्लू लिटमस को रेड में डाले, एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, अगर ये गीला है, पानी है ना, एक्वस सॉल्यूशन है, तब ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है ना, जल में विद्युत का संचालन। और कोरोसिव होता है, कोरोसिव, स्पेशली मिनरल एसिड्स, खास करके जो मिनरल एसिड्स होते हैं, HCl हो गया, H2SO4 है, ये कोरोसिव होते हैं। किसी चीज पे, मेटल वगैरह पे डालेंगे तो खराब कर देगा उसको, ठीक है। हम फर्श पे भी डालते हैं तो कभी कभी वो खराब हो जाता है, तो ये कोरोसिव होते हैं, संचारण कर देता है। अब हम देखते हैं कि कुछ एसिड है वो किसमें क्या क्या पाया जाता है। जैसे लेमन है, लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टैमरिन है, इसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। विनेगर की अगर हम बात करें तो इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। कर्ड की अगर हम बात करें, दही की, तो इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और अगर हम ऑरेंज की बात करें तो इसमें भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। और भी है, जैसे आंट ऑफ स्टिंग, है ना, आंट, स्टिंग ऑफ आंट, एनगांट स्टिंग, चींटी का डंक, जब चींटी डंक मारती है तो उसमें कौन सा पाया जाता है? मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक अम्ल, इसको हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, फॉर्मिक एसिड भी इसको कहते हैं, ठीक है। सेम नेटल, जो पौधा है नेटल, तो नेटल जो डंक होता है, ये भी वही होता है। नेटल के प्लांट जो होते हैं वो ही चुभ जाता है हमें, तो उसमें भी मेथेनोइक अम्ल ही होता है ना जी, फॉर्मिक एसिड ही होता है। ये फॉर्मिक एसिड हो गया। ये सारी चीजें हैं, आप लोग लिख लेंगे। अगर हम आगे बात करते हैं बेस की, तो बेसिस क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं? डिफिनीशन यहाँ देख लीजिए, बेसिस आर सब्सटेंस दैट टेस्ट बीटर, जो बीटर होता है, फील सॉपी, टच करने में थोड़ा सॉपी होता है, चिकना होता है, एंड रिलीजेज OH आयन इन एक्वस सॉल्यूशन,
क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, स्पर्श में साबुन जैसे लगते हैं और जल में घुलने पर OH आयन उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्षार कहते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, क्षार के भी प्रकार हैं, स्ट्रॉन्ग है और वीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल, इसको प्रबल क्षार कहते हैं। ये प्रबल क्षार हो गया आपका, ये प्रबल क्षार है। और वीक एसिड, वीक बेसिस है, ये दुर्बल हो गया। ठीक है, कंप्लीटली आयोनाइज होता है इन वाटर, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो पार्शियली आयोनाइज होता है NH4OH हो गया आपका। जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं जैसे NaOH, KOH, ये है। आंशिक रूप से आयनित होते हैं जैसे NH4OH। ये हैं आपके टाइप्स ऑफ बेसिस। आगे देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज है बेस के। बीटर टेस्ट होता है, कड़वा स्वाद होता है। सॉपी टू टच, जब छूते हैं उसको तो आपको सॉपी छूने में साबुन जैसे लगते हैं, बोला टच करने पर सॉपी जैसे लगते हैं। टर्न रेड लिटमस ब्लू, लाल लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। ठीक है, और रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और जब एसिड से ये रिएक्ट करता है तो क्या देता है, सॉल्ट और वाटर देता है। ये हमने देखो, जैसे बेस है, बेस प्लस एसिड मिलेगा तो क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर देगा। ठीक है बच्चों, सॉल्ट प्लस वाटर। बेस ले लेते हैं कोई, जैसे NaOH हमने ले लिया। एसिड है HCl, ये दे देगा NaCl प्लस वाटर H2O। इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंडिकेटर की अगर हम बात करें, इंडिकेटर होते क्या हैं, इंडिकेटर क्या होते हैं बच्चों, तो इंडिकेटर होते हैं जिससे हम पता करते हैं कि एसिड है या बेस है। इंडिकेटर्स हेल्प डिटेक्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। एसिड है या बेसिक है वो हमें डिटेक्ट करवाता है, ये हमें बताता है कि एसिड है या बेस है। ठीक है, एसिड है या बेस है। बाई चेंजिंग कलर, कलर उसमें चेंजिंग हो जाता है। संकेतक वे पदार्थ हैं जो यह पहचानने में मदद करते हैं। सूचक, कोई घोल अम्लीय है या क्षारीय है, और यह रंग बदलकर पता चलता है। इसमें जो इंडिकेटर्स हैं वो कई प्रकार के होते हैं। एक तो है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, जैसे लिटमस। तो लिटमस हमें कहां से मिलता है बच्चों, जो लिटमस है वो हमें कहां से मिलता है बताइए। हाँ जी मंजूर, बताओ। लिटमस में, हाँ, लाइकेन यानी कि लीचेन नामक पदार्थ पौधे से मिलता है। और इसका जो ओरिजिनल कलर होता है बच्चों, ओरिजिनल कलर जो होता है वो कैसा होता है, पर्पल होता है। कैसा होता है, पर्पल होता है ओरिजिनल कलर। इसी के दो पत्रक बनाए जाते हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर बनाए जाते हैं। ब्लू को जब हम एसिड में डालते हैं तो लाल हो जाता है, और अगर लाल को हम बेस में डालते हैं तो ब्लू हो जाता है। ठीक है, चलिए सिंथेटिक लिटमस पेपर, सिंथेटिक और भी है, सिंथेटिक इंडिकेटर है बनावटी। वो क्या है, फिनोल्फ्थेलिन है और मिथाइल ऑरेंज है। ये दोनों क्या है, सिंथेटिक है, ये बनावटी है, लैब में तैयार किया जाता है, फिनोल्फ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज। और एक और है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, गंधीय सूचक, जिसमें आता है क्लोव, अनियन, वनीला। ये सारे आते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। देखिए कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो देख लीजिए। लिटमस, जब लिटमस को एसिड में डालेंगे तो रेड कलर हो जाएगा और बेस में ब्लू हो जाएगा। ठीक है, फिनोल्फ्थेलिन अगर हम एसिड में डालेंगे तो ये कलरलेस होगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, और बेस में पिंक हो जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि वो बेस है। मिथाइल ऑरेंज की अगर हम बात करें तो एसिड में रेड होगा, लाल होगा, और अगर बेस में येलो होगा यानी कि पीला होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस, कुछ एसिड और बेस के रिएक्शन है वो देख लेते हैं बच्चों। एसिड और मेटल, एसिड और मेटल अगर मिलता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलता है। देखिए एग्जांपल में जिंक HCl, ये मेटल है, ये आपका एसिड है, दोनों जब मिला तो जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया, पॉप साउंड निकलता है। ये हमने आपको करके दिखाया था और दोबारा आपको दिखाऊंगा।
कि इसमें पॉपअप की साउंड आती है। एसिड और कार्बोनेट मिलता है तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। एग्जांपल, जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, HCl हमारा एसिड है, ये दोनों जब मिलेगा तो होगा कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर निकलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हाँ, अगर हम बात करें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो टर्न्स लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। अगर हम बेस की बात करें और नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। जैसे NOH आपका कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये मिलकर के बन जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और ये जल का निर्माण करेगा, वाटर का निर्माण करेगा। ठीक है, और भी कुछ देखते हैं। हाँ, रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों? व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। जब कोई एसिड यानी कि अम्ल बेस से, क्षार से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, लवण और जल का निर्माण करता है, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड देखते हैं एग्जांपल लेकर, ये देखिए एसिड है हमारा, ये बेस है, और जब ये दोनों मिला तो ये बन गया सॉल्ट और ये जल का निर्माण करता है, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक पीएच स्केल, हाँ इंडिकेटर एक पीएच स्केल है जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। पीएच स्केल को ही यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है। पीएच में क्या होता है बच्चों? पीएच, पी मीन्स पोटेंस, पोटेंस मीन्स पावर, ये पावर होता है, और एच मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन होता है। तो हाइड्रोजन के जितना पावर होगा उसी के हिसाब से एसिड या बेस होंगे। इसमें क्या होता है कि रेंज होते हैं, क्या होते हैं रेंज? इसमें 0 से लेकर के 14 तक रेंज होता है। पीएच अगर 7 है तो न्यूट्रल होगा, अगर 7 से कम है, जैसे यह है 7, अगर 7 से कम है, लेस देन 7 है तो एसिडिक होगा, अम्लीय होगा, और अगर 7 से अधिक है तो क्या होगा? बेसिक होगा, क्षारीय होगा। ये होता है। एच आयनों की सांद्रता को मापता है, 0 से 14 की स्केल होती है, 7 के बराबर है तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, अम्लीय होगा अगर 7 से कम है, और 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होगा। पीएच का प्रयोग कहाँ करते हैं? प्लांट्स ग्रो बेस्ड इन स्पेसिफिक पीएच रेंज, तो हम चेक करते हैं मिट्टी को चेक करने में, ताकि वहां पे जो प्लांट है वो सही से उग सके। अब स्टमक, हमारे स्टमक में भी होता है 1.5 फॉर डाइजेशन, यानी कि पीएच जो पावर है कितना है जी? HCl का पीएच 1.5 है, 1.2 है, 1.2 लगभग 1.2 है। तो इससे अगर 1.2 से बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा? ऐसे कि पेट दर्द करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बेस ले लेंगे। पीएच ऑफ सोइल अफेक्ट्स क्रॉप यील्ड, अगर पीएच की वैल्यू कम है तो क्या होगा? एसिडिक हो जाएगा, और उससे जो प्लांट है काफी प्रभावित होगा। देखिए यूजेज ऑफ एसिड एंड बेस इन डेली लाइफ, कुछ हम देखते हैं कि हमारे डेली लाइफ में क्या इसका यूज होता है। HCl है तो ये तो डाइजेशन में, NaOH अगर हम बेस की बात करें तो साबुन, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो व्हाइट वॉशिंग में, घर को पेंट करने में, सफेदी करने में यूज होता है। बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें तो कुकिंग में और दवाइयां बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते। अब है इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स एंड देयर यूजेस, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं। सॉल्ट्स मींस जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl है, इसका कॉमन सॉल्ट है, हम डेली घरों में यूज करते हैं, है ना। यस, बेकिंग सोडा है NaHCO3, बेकिंग के लिए होता है। एंटासिड, एंटासिड का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे पेट में दर्द करता है, एसिड बढ़ गया तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वॉशिंग सोडा की अगर हम बात करें Na2CO3 10H2O, तो ये क्या है? वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लॉथ धोने में। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, विरंजक चूर्ण की बात करें तो डिश इन्फेक्शन ब्लीचिंग के लिए आता है। ठीक है, जैसे कीड़े कीटों को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए सोडियम, कुछ यहाँ पे कॉमन सॉल्ट है, उसका यूजेस देख लेते हैं दोबारा। सोडियम क्लोराइड एक कॉमन सॉल्ट है, फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, कैसे बनता है? तो HCl और NaOH को न्यूट्रलाइजेशन करके बनता है। ये जब होगा तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O, इस तरीके से आपका NaCl बनता है। अगर पूछ दे आपसे कि NaCl कैसे बनता है तो क्या बताएंगे? HCl और
NaOH को न्यूट्रलाइज करके। यूज्ड इन फूड, कहाँ यूज किया जाता है? भोजन में इसका यूज किया जाता है बच्चों। करते हैं यूज ना आप लोग। बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें तो मिल्ड बेस यूज्ड इन बेकिंग है, रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस CO2। अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, केक को फ्लफी बना देता है एकदम, ठीक है, हीटिंग करने पर। अगर इसको हीट कर दिया जाए, NaHCO3 जो सोडियम कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है अगर इसको हम हीट कर दें। वॉशिंग सोडा की अगर हम बात करें, Na2CO3 10H2O, ये वॉशिंग सोडा है, इसका यूज क्लीनिंग में, वाटर शॉर्पनिंग में किया जाता है। प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा बाय हीटिंग एंड रीक्रिस्टलाइजेशन। ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो ये CSOCl2 है इसका फॉर्मूला, और बाय रिएक्टिंग क्लोरीन विद स्लैग लाइम, जब क्लोरीन को CaOH के साथ मिलाया जाता है तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है। याद रखें, ये जरूर पूछता है बोला कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होगा, तो जब इसके साथ क्लोरीन मिलाया जाएगा तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट, डिश इन्फेक्टिंग एंड ब्लीचिंग, इसके इस्तेमाल में किया जाता है इसका यूज। चलिए आगे देखते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कई बच्चों ने बोला सर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या, तो देखिए क्या होता है। is a fixed number of water molecules chemically combined within a crystal structure of compound. It's not just water trapped in the crystal, but a specific amount that contributes to the crystal shape and properties. These compounds with water of crystallization are called hydrates. इसी को हाइड्रेट भी कहते हैं। तो जितने भी वाटर मोलेकुल्स होता है केमिकली कंबाइंड होता है, ठीक है, इसी को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो ये था बच्चों, और हम इसमें देखते हैं थोड़ा सा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP की अगर हम बात करते हैं, तो बताइए बच्चों POP का फॉर्मूला क्या होता है? POP का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O, ये होता है। जिप्सम का क्या होता है? जिप्सम का क्या होता है? CaSO4 2 मोलेकुल ऑफ वाटर 2H2O, ठीक है। क्या करते हैं बच्चों जब इसको, ठीक है, इसमें माइनस अगर हो जाता है 1/2, थोड़ा हीटिंग कर दें, इसी को जो कैल्शियम सल्फेट है और 2H2O है, अगर इसको हम क्या करें हीट कर दें, और हीट करने से क्या हो, इसमें से 1/2 H2O माइनस हो जाए, 1/2 मोलेकुल ऑफ वाटर इसमें से माइनस हो जाए। कितना डिग्री पे करते हैं इसको गर्म? कितना डिग्री पे? 373 केल्विन पे अगर हम गर्म करें तो ये हो जाएगा, और यही जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नहीं, गलती हो गई ना। हाँ, ये बनेगा ये तो है ही जिप्सम, ये बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बनेगा, POP, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ होता है? हाँ जी, हाँ, और POP करने में होता है, ट्वाइज करने में, फ्रैक्चर कुछ चीज हो जाता है तो उसमें होता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ बच्चों, आ रहा है समझ? तो इस तरीके से ये सारी चीजें पढ़ना था। आप लोग 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, और अगर कोई डाउट है कुछ है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक है। नहीं तो अगर हमारे आसपास में रहते हैं तो हमारा क्लास ज्वाइन करें। धन्यवाद।